महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ लोगों का प्रश्न था कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाया जाए या 1 नवंबर को मनाया जाए। कृपया इस पर मार्गदर्शन किया जाए। और दीपावली मनाने का वास्तविक रहस्य क्या है, इस पर कृपया मार्गदर्शन किया जाए। इस साल लगभग पर्वों में कन्फ्यूजन रहा, 2 दिनों का मनाया जाता रहा, जिसमें फिर निर्णय करके लोगों ने निकाला, संतों ने, आचार्यों ने, ज्योतिषों ने, कि किस दिन किया जाए। चलिए, बहुत अच्छा है। अभी आपका प्रश्न है मुझसे कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाया जाए या 1 नवंबर को। उसमें 31 अक्टूबर को दिन में 3:23 से शुरू होगी अमावस्या तिथि। अगले दिन यानी 1 नवंबर को शाम 5:24 तक ये रहेगा अमावस्या तिथि। उसमें भी जिस नक्षत्र में दीपावली मनाया जाता है वो 31 अक्टूबर को ही रात्रि में रहेगा। स्वाति नक्षत्र वो 31 अक्टूबर के ही रात्रि में रहेगा। इस सब कारणों से अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना उत्तम रहेगा। अब 1 नवंबर को 5:24 तक शाम में जो तिथि है अमावस्या का, पर रात्रि में तो नहीं है, दिन में ही है 5:24 तक 1 नवंबर को। इसीलिए अच्छा रहेगा कि 31 अक्टूबर को ही मनाया जाए। हर कुछ मिल रहा है। हाँ, ज्योतिष गणना आधार उदया तिथि के आधार से कुछ लोग मनाएंगे 1 नवंबर को, पर वह उतना अच्छा नहीं है। अच्छा है पर उतना अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा है 31 अक्टूबर को ही मनाना। शुभ मुहूर्त उसका होगा 31 अक्टूबर शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 10:30 तक रहेगा। ये उसका शुभ मुहूर्त है, विशेष रूप से पूजन पाठ का। हालांकि अमावस्या तिथि में स्नान, दान और पितृकर्म आदि किए जाते हैं, जो 1 नवंबर को भी रहेगा सुबह। इसीलिए सुबह 1 नवंबर को भी ये सारे कर्म, दान आदि तथा पितृकर्म आदि, पितृतर्पण आदि करने का वो भी कर सकते हैं। पर मुख्य रूप से दीपावली जो मनाया जाएगा वो 31 अक्टूबर को ही बहुत अच्छा रहेगा। अब रही बात कि इस दीपावली का रहस्य, आप रहस्य जानना चाहते हैं तो दीपावली में मुख्य रूप से दीपक जला करके, अर्थात देखिए अमावस्या, तो अमावस्या पूरे रात्रि अंधेरा, पूर्ण अंधेरा को अमावस्या माना जाता है। जैसे जिस रात्रि में पूर्ण उजाला हो, जिस रात्रि में पूर्ण उजाला हो, चंद्रमा पूर्ण रूप से हो, उसे पूर्णिमा कहते हैं। जानते हैं ना, उसे पूर्णिमा कहते हैं। और जिस रात्रि में चंद्रमा थोड़ा भी न हो, पूर्ण रूप से अंधेरा हो, वो अमावस्या कहलाता है। ठीक, तो अमावस्या के ही दिन मनाई जाती है दिवाली। और उसमें भी दीप अर्पण करके, दीप माला लगा करके, दीप प्रज्वलित करके, तो हमारे जीवन में जो अज्ञान है, तो अज्ञान में ज्ञान का प्रकाश ही दीपावली है। गरीबी में धन का आगमन ही दीपावली है। जैसे यह जो परंपरा शुरू हुई दीपावली मनाने की, समुद्र मंथन से जब माता लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी धन वैभव संपदा का प्रतीक हैं, जब माता लक्ष्मी निकली तो उस समय से दीपावली पर्व का विशेष रूप से मनाने का प्रचलन है। तो धन का आगमन, धन ही जीवन में दीपावली है। लक्ष्मी माँ धन का द्योतक हैं, ऐसे भी जाना जाए। दूसरा, हमने यह भी आपको बताया कि अज्ञान, अंधकार, मोह आदि जो भी अंधेरा है, उस सब को प्रकाशित, ज्ञान से जो प्रकाशित करते हैं, तो जीवन में ज्ञान ही दीपक है, ज्ञान रूपी दीपक है। ज्ञान का प्रकाश होना ही जीवन में दीपावली है। इसीलिए बड़ा सुंदर कहावत भी है, संत घर सदा दिवाली, संत घर सदा दिवाली। यानी संतों ने आत्मज्ञान से आत्मदीपो भव
अहम ब्रह्मास्मि तत्व को जाना है, तत्वमसी को जाना है, ब्रह्म तत्व को जाना है, वेदांत को जाना है, ज्ञान के अंतिम सार परम सत्य को जाना है। ऐसे जानने के कारण उनके जीवन में हर समय प्रकाश होता है और उस प्रकाश के कारण ही संत कहते हैं कि मेरे घर, मेरे अंतःकरण में तो सदा दिवाली है। तो प्रमुख बात यही है। अब रही बात, कहीं कहीं ऐसी भी बातें आती है, भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो 14 वर्ष वनवास के उपरांत जब भगवान श्री राम आए तो ऐसा भी माना जाता है कि उसी तिथि को आए, इसीलिए इस तिथि को अमावस्या थी और यही समय, यही तिथि था जिस कारण से दीपावली मनाया जाता है। और सारी कई बातें हैं। राजा विक्रमादित्य का भी राज्य अभिषेक उसी दिन हुआ, इसी तिथि को हुआ। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी जी निकली हैं, तभी से यह परंपरा आ रही है आदिकाल से। तो इन सभी आधार से अगर देखा जाए तो जीवन में ऐश्वर्यता आना, प्रसन्नता आना तथा संपदा आदि आना ही जीवन में दीपावली है। और सबसे प्रमुख बात है कि जीवन में ज्ञान का प्रकाश होना। क्या होना? ज्ञान का प्रकाश होना ही दीपावली है। यही सत्य है। जय श्री राम।